अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप मिस्र छोड़कर चले। रास्ते में एक जगह पर देखा एक कुआं है, लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियां वहां पर खड़ी हैं, पर्दे की वजह से शर्म से पीछे हैं, अपने जानवरों को आगे नहीं ला रही, अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हाल देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया। जब उनके जानवरों को पानी पिला दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही थी? वो कहने लगी, बात ये है, ये काम हमारा नहीं है, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है, हम बाहर नहीं आते, मजबूरन आना पड़ रहा है। हमारे वालिद बीमार हैं, हमारे वालिद बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, इस वजह से वो जानवरों को पानी पिलाने यहाँ तक नहीं आ सकते, तो हमें मजबूरन आना पड़ रहा है। लेकिन शर्म है, हया है, हम पीछे खड़े हो जाते हैं ताकि सारे लोग अपने जानवरों को पानी जब पिला ले, जब वो चले जाएं, तब हम अपने जानवरों को लेकर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सारे जानवर पानी पी लेते हैं तो कुएं में पानी खत्म हो जाता है, हमारे जानवर प्यासे भी रह जाते हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। वो दोनों अपने जानवर लेकर घर चली गई। उन लड़कियों के बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, उन दोनों ने घर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बताया भी क्या, हजरत शुएब ने पूछा, इतनी जल्दी तो रोज नहीं आती हो, आज कैसे आ गई? क्या आज कोई नहीं था वहां पर? कथे लोग आज, इतनी जल्दी कैसे? कहने लगी, एक नेक नौजवान मिल गया था, उसने हमारे जानवरों को जल्दी पानी पिला दिया तो हम पानी पिला के आ गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन था वो नेक आदमी? कहा, हम ये तो नहीं जानते वो कौन था, मगर था वाकई बड़ा नेक। उसकी तबीयत से मालूम होता था, उसके अंदाज से मालूम होता था, उसके चेहरे से मालूम होता था। अब्बा वो नेक है तो क्या उसकी दावत नहीं कर दी जाए? मुसाफिर लग रहा था। कहा, ठीक है बेटी, दावत कर दो, बुला लो उसको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने घर बुलाया, कहा बैठ जाओ, खाना खा लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर खा लिया तो मतलब ये होगा कि मैंने जो आपका काम किया तो मैंने किसी लालच में नहीं किया है, खाने के लिए नहीं किया था, मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया था, मैंने अपनी नामे अमाल में सवाब का इजाफा करने के लिए किया था, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खाना उस काम की वजह से नहीं, हम अपनी तरफ से मेहमान बनाकर खिला रहे हैं। खाना खिलाया, बातचीत की, समझ में आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ अपनी एक बेटी का तुम्हारे साथ निकाह कर दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रिश्ते की बात चालू हो गई। हमारे यहाँ लड़के को पता भी नहीं होता कि निकाह होना किससे। अम्मा के भरोसे पे, बहनों के भरोसे पे है, ये सब पता ही नहीं गरीब को बेचारे को कि है कैसे। आजकल तो चलो फोटो वोटो आ जाते हैं, मगर फोटो में बड़ा मसला खराब है। तुम तो बिल्कुल कलुए, किसी कलुए का फोटो एक फिल्टर लगा के खींच लो, भूरा बन जाएगा 1 मिनट में। जी, ये बात है। तुम चलो मेरी बात सुनो, भैंस का फोटो खींच लो, ऐसे ऐसे फिल्टर आ रहे हैं मोबाइलों में, इन्हें पता लड़कों को इंस्टाग्राम पे, वो काली भैंस भूरी भैंस हो जाएगी। अरे मियाँ, यहाँ अपने गांव में, यहाँ मिलक बादुल्ला में, यहीं पे खड़े होके एक फोटो खींचो, है आपके गांव का खींचा हुआ, और ये 1 मिनट में एक फिल्टर लगाएंगे, वो कश्मीर में पहुंचा देंगे आपको। जी, बर्फ गिर रही है, कश्मीर में पहुंच गए। यार कितना धोखा दिया जा रहा है ना।
और हमारे यहाँ लोग फिर भी कितने बेवकूफ है, वही वीडियो देख रहे हैं। अबे भाई फिल्टर है साहब। कैमरों की दुनिया, मोबाइल की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी तुम्हें दिखाई जाती है। असलियत कुछ और होती है। पहले तो इतनी इतनी परत तो मुंह पे मेकअप की चढ़ी होती है, फिर उसके बाद में फिल्टर लगे होते हैं, तब कहीं जाके दिखाई देता है वो हुस्न, वो खूबसूरती जिसमें मरते हो, मोबाइल देखते हो रात दिन, फिल्में, ड्रामे, रील्स, डांस, गाने। याद रखना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है। गलत कह रहा हूं? सही। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना वीडियो में, मोबाइल में दिखाया जाता है। मगर हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। जी जी, ये वो तो बिल्कुल ही रेड़ पीट देता। अच्छा भला आदमी भी बिल्कुल ही कल्लू सा नजर आता उसमें। इस्लाम इजाजत देता है, कहता है उन औरतों से निकाह करो जिनको तुम पसंद करते हो। सुभान अल्लाह। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पहले से 2 साल पहले से चक्कर चलाए हुए बैठा, रजाइयों में घुस घुस के 2 साल से तमाम रात नहीं सोया, हलो हलो हलो, और फिर कह रहा अम्मा अब्बा से मर जाऊंगा, नस काट लूंगा, जहर खा लूंगा, चूहे मार दवाई खा लूंगा, जेब में चूहे मार दवाई लेके टहल लिया। बोले अब्बा अगर वहां से बिया नहीं कराया, अम्मा अगर वहां से नहीं कराया तो मैं मर जाऊंगा। अम्मा कह रही है जी करा दो इसका, न तो मर जाएगा, फसीता हो जाएगा, जहां से मरना चाह रहा दे दो, करा दो। इस्लाम इजाजत देता है जब रिश्ता देखने जाओ, लड़का देख सकता है लड़की को एक नजर, बस इसलिए कि जिंदगी साथ गुजारना है, बस इसलिए एक बार देख ले, पसंद है, यस और नो फौरन बता, पसंद है तो आजा, अब निकाह के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। जी बेशक। बात वो भी निकाह के बाद होगी, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं चलेगा कि रिश्ता होते ही एक जासूस तैयार, उसने रातों रात मोबाइल पहुंच गया, या तो नंबर आ गया है, मोबाइल पहुंच गया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, लड़के का रंग पीला पड़ता जा रहा है। अब्बा सोच रहे क्या हो गया, इसे बीमार तो नहीं हो गया, मगर अब्बा को क्या पता ये बीमार नहीं है, ये सारी रात लिहाफ में मुंह दबा के बात करता है, सोता नहीं है, जागने की वजह से पीला पड़ गया है। जी जी, यही बात। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। बेशक बेशक। माहौल बेहतर बनाइए तो आगे बढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब रिश्ते की बात शुरू। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहता हूं, मगर कंडीशन लगाई। फरमाने लगे शर्त ये होगी तुम्हें 8 साल, कितने 8 साल तक मेरे यहाँ नौकरी करना पड़ेगा। 8 साल तक मेरे यहाँ रहकर मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, फ्री, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। कितने साल? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। 8 साल तक हमारा काम करोगे। मियाँ 8 साल तो बड़ी बात है। यहाँ अगर कोई किसी से कह दे कि साहब तुम्हें 1 साल हमारे यहाँ फ्री में काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी शादी करेंगे,
कहेगा तुम जैसे बहुत मिलते हैं मुझे, तुम न सही कोई और सही, काम करो अपना। बोले तुम हमें 1 साल तक बेवकूफ बना के हमसे फ्री में काम करवाना चाह रहे हो, हम तो खुद 4 पहिए की तमन्ना लेके तुम्हारे यहाँ आए हैं। यहाँ तो हमारा बहुत मामला खराब है। बोले हम तो 4 पहियों की तमन्ना लेके आए, तुम हमसे फ्री में काम कराओगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह रहम फरमाए। अजीजाने गिरामी, आजकल तो यही हो रहा है, मुंह फाड़ के लोग मांग रहे हैं। और पता मांगने का स्टाइल, आए है देखो जी, हमें कुछ ना चाहिए, अल्लाह ने बहुत दिया है, सब है हमारे घर में, जो दोगे अपनी लोड़ियां, हमें कुछ ना चाहिए। बस जी हमारा तो इतना सा कहना है, हमारे जो 4 मेहमान आएंगे उनकी खातिर तवाज़ो कर लियो, उन्हें जरा अच्छा खिला दियो। क्यों भाई, किस खुशी में? मेहमान तेरे हैं या इसके हैं? इसके जो मेहमान है उन्हें तो ये खिला देगा, तेरे मेहमान तू इस पे लेके क्यों चढ़ ले? उन्हें भाई मेहमान तेरे, खिलाएगा वो। अजीब बात हो गई ना यार। आपके किसी घर मेहमान आए और आप मेहमान का हाथ पकड़ के लेके जाओ दूसरे किसी घर में, बोले जी मेहमान तो मेरा, हमार खिलाओगे तुम। और सुनो, अच्छा अच्छा बढ़िया खिदमत करना, इसकी अच्छे से अच्छा खिलाना, बात खराब ना हो जाए। तो कहेगा यार मैं क्यों खिलाऊंगा, मेहमान तेरा, तू खिला। मगर ये बारात का जो सिस्टम है क्या है मुझे बताओ ईमानदारी से। मेहमान हमारे लेके चढ़ाई उसके घर पे कर दी हमने, हमला वहां कर दिया जाकर। अंदाज बड़े मुख्तलिफ हैं, मगर लोग बस यही सोच रहे हैं जितना भी हो सके निकाल लो। ताजदारे मदीना के गुलामों, मगर वो मैं हाल बता रहा हूं, हजरत मूसा को कहा 8 साल काम करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तब जाकर निकाह होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ठीक है साहब, कहते ठीक है 8 साल काम कर लेंगे। 8 साल कर लिया काम। 8 साल जब मुकम्मल हो गए मियां, 8 साल जब पूरे हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहब 8 साल पूरे हो गए, अब कर दो निकाह। बोले नहीं अभी नहीं। कि क्यों? कि अभी 8 साल और करना पड़ेगा तुम्हें हमारे। 16 साल, फिर 8 साल किया फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 साल पहले, 8 साल फिर बाद में, 16 साल तक वहां पर खिदमत करते रहे, काम करते रहे, कोई मुआवजा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। तब जाके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत मूसा के साथ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो निकाह की अहमियत। आगे बढ़िए, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखिए, एक बुजुर्ग का नाम मिलता है। अच्छा पीछे चलिए पहले और थोड़ा, सरकार गौसे आजम की बारगाह में चलिए। पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आजम 11वीं करते हैं हम लोग, करते ना 11वीं फातिहा वगैरह करते ना, क्यों नहीं? हर महीने होती है यहाँ तो माशाअल्लाह। सुन्नी है तो हर महीने हो, करना भी चाहिए। हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, क्यों ना करें? कुरान ने हुक्म दिया, कुरान कहता है और हुजूर की हदीस है। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों के दिलों में ये मोहब्बत डालता है। बेशक एक हदीस, तवील हदीस का एक टुकड़ा है और गालिबन ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता, जिब्राईल आसमान दुनिया में ऐलान कर दो,
जमीन पर एक बंदा है जो मुझसे मोहब्बत करता है, आसमान वालों से कह दो सारे आसमान वाले मेरे उस बंदे से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिब्रील से ऐलान करवाता है, निदा करवाता है। फिर आखिर में फरमाया गया सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फरमाया ये मोहब्बत अल्लाह ताला जमीन वालों के दिलों में भी डाल देता है। किसकी मोहब्बत? उसकी मोहब्बत जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह का वली होता है। और हम सुन्नी हैं, सच्चे सुन्नी, ऐसे किसी को वली नहीं मान लेते। अरे गैरों को वली मान लेंगे, चरस फूकने वालों को वली मान लेंगे, ठुमके लगाने वालों को वली नहीं 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 नहीं। कुरान है हमारे पास। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर सजदा करता है, क़याम किया करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे करने वाले, क़याम करने वाले वली होते हैं। ढोलकों पे नाचने वाले वली नहीं होते, सुल्पों के धुएं उड़ाने वाले वली नहीं होते। विलायत की पहचान अल्लाह ने कुरान में बयान की। तो फिर हम क्या कहते हैं? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। और इंशाअल्लाह अगर आपने सुन लिया तो आपको समझ में भी आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो आप बोलेंगे भी जरूर, नहीं बोलेंगे तो मैं सलाम बोल के पीछे हो जाऊंगा। सही है? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस दीवाने को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। तो वलियों से मोहब्बत कीजिए, करनी चाहिए। सरकार गौसे आजम पीरा ने पीर रोशन ज़मीन ताजदार बगदाद, वो जिनके लिए हम कहते हैं आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक शेर और सुना। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। क्या बात है भाई, वाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला।
गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली। गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली। गौसे आज़म, बोल सकते हैं आप इंशाअल्लाह। गौसे पाक सुन लेंगे तो करम फरमाएंगे और यकीनन गुलामों की फरियाद को सुनते हैं गौसे पाक। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन हो चुका मुझे। अब बहुत तवज्जो, और ये इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो फिर मैं 1 घंटा रख लूंगा आपको समझ में, और जोर से बोलोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी, क्या नाम है उनका? नाम है हजरत अबू सालेह मूसा, जंगी दोस्त हजरत अबू सालेह मूसा, ये उनका नाम है। वो भी पाए के वली हुए। रोजे की हालत है, एक रोज जंगल से गुजर हो रहा है, भूख थी, रोजा था, इफ्तार का वक्त है। जंगल से गुजर रहे एक रास्ते से, तो नदी आई रास्ते में। नदी में देखा एक सेब बहता हुआ आ रहा है, एक सेब। तो भूख तो लगी थी तो वो सेब उठा लिया। जज़ाकल्लाह। तो सेब उठा लिया और उसको खा लिया। खा तो लिया, मगर बाद में ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने जो सेब खाया मुझे ये पता नहीं कि इसका मालिक कौन था, और मैंने इजाजत नहीं ली, बगैर इजाजत के खा लिया। तो अब फौरन दिमाग ने कहा कि मैंने बगैर इजाजत खा लिया, भले आज इसका मालिक सामने नहीं है मगर अल्लाह देख रहा है, कल अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। बेशक। क्या बनेगा मेरा, क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? ये वलियों की शान है। एक सेब खा लिया है, वो भी नदी में बहता हुआ आ रहा है, उसको खा लिया, मगर फौरी तौर पे ईमान कहता कि भाई मालिक का पता नहीं था, बगैर इजाजत खा लिया। और यहाँ हमारा हाल, परचूनी की दुकान पे मसूर की दाल लेने गए तो उससे बोले जरा नमकीन का डब्बा खोल दे, मुंह जरा नमका कर लो। तो निकाली, पूछना नहीं कुछ नहीं। मूंगफली खरीदने गए, 5 रुपए की खरीदी, 2 रुपए की उठा उठा के खा ली, पूछा ही नहीं। बगैर इजाजत खा रहे हैं और कोई फिक्र ही नहीं है कि यार ये बगैर इजाजत हमने खा ली, इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें। अरे मूंगफली की तो बात क्या है मियां, यहाँ तो लोग बहुत बहुत बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, हजारों हजारों हड़प कर जाते हैं, जमीनें हड़प कर जाते हैं, पूरे के पूरे हिस्से मार लेते हैं। तो मूंगफलियों की 2 मूंगफलियों की भी साथ क्या रहेगा? याद रहे मेरे भाई, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के साबदे हरगिज न बोला जाएगा। ओ मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आखिरत की भी फिक्र किया करो, मरना है एक दिन, दुनिया को छोड़ के जाना है, हुए नामुवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इतना जान लो, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से
गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हो। ऐसे जिंदगी गुजारो। सेब खा लिया मगर फिक्र हो गई, क्या करें क्या करें। अब वो जो नदी जिस तरफ से आ रही है, बह के जिस तरफ से आया उसी तरफ चल पड़े कि शायद इधर से कोई सुराग मिलेगा। चल दिए उसी तरफ, आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए, आगे पहुंचे तो देखा नदी के किनारे एक सेब का बाग है और उस बाग में एक दरख्त की शाख नदी की तरफ झुकी हुई है। तो फौरन दिमाग ने कहा बिल्कुल इसी शाख से सेब गिरा होगा, इसी पेड़ से गिरा होगा और यही से बहता हुआ गया होगा। तो फैसला कर लिया कि इस बाग के मालिक से मिलना, उससे जाके माफी मांग ली। पहुंच गए बाग के मालिक के पास। बाग का मालिक भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, अल्लाह का वली था, हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह। वो भी वली, जो पहुंचे वो भी वली, दोनों वली। वली ने वली को देखा। जाके इन्होंने कहा कि ये बाग आपका है? कहा हाँ हमारा है। कहा मैं बस इसलिए आया हूं कि एक सेब नदी में बहते हुए जा रहा था, मैंने उसको खा लिया, बगैर इजाजत खा लिया, लिहाजा मुझे मुआफ कर दीजिए। तुमने कभी मूंगफली किसी की खा के उससे मुआफी मांगी है कि भाई साहब ठेले वालों हमने तुम्हारी चार उठा के खा ली, हमें माफ कर दो? अजीब, माफी तो छोड़ो, अगर वो कह देना अरे भाई साहब ये क्यों उठा खा रहे हो, तो उस पर कोई सवार हो जाएगा, ले तो रहे हैं, क्या हो गया कि चार उठा ली तो है? हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखा एक सेब पर जो मुआफी मांगने आ गया आम नहीं है, खास है। समझ गए ये कोई अल्लाह का वली है, ये कोई नेक इंसान है। तो फरमाने लगे कि ऐसे थोड़ी माफी मिल जाएगी फ्री में। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? कहा देखो अगर माफी चाहिए तो एक कंडीशन है। कहा क्या? कहा 12 साल हमारे बाग में काम करो फ्री, तब माफ करेंगे, वरना नहीं करते। 12 साल तो छोड़ो, हमसे कोई 12 घंटे को कह देता करते नहीं करते। और यूं कहते हो ज्यादा ही एक्टिंग में नहीं आ गए, हमने जरा सी माफी क्या मांग ली, सर पे चढ़ के बैठ रहे हो बिल्कुल, अब तुम्हारे काम भी करेंगे हम। मगर मेरे दोस्तों अल्लाह के वली ने मुआफी मांगी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, 12 साल। सोचने लगे अगर इनका काम नहीं किया तो माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिली तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। सोच कर फैसला कर लिया वहां फंस जाऊं उससे बेहतर है यहां 12 साल काम करके मुआफ करा लूं खुद को, यहां अपने आप को बचा लूं, वहां बड़ी दिक्कत होगी। कहने लगे साहब ठीक है 12 साल काम कर लेंगे आपके बाग में। लग गए काम पे, उसी दिन से करते रहे, वक्त गुजरता रहा, 12 साल तक वही काम करते रहे। काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और वहीं पे लगे। 12 साल गुजर गए। 12 साल जब पूरे हो गए तो आकर कहने लगे हजरत 12 साल हो गए काम कर लिया, अब मुआफ कर दो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करेंगे, एक और शर्त का क्या? बोले शर्त यह है कि हमारे पास एक बेटी है हमारी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, मुंह से जबान से गूंगी, हाथों से अपाहिज, पैरों से मफलूज,
अगर तुम उससे शादी करोगे तब तुम्हें मुआफ करेंगे। हम बड़े परेशान हैं, मगर सोचा वहां फंस जाए उससे बेहतर है यहां पे शादी कर लो, इनकी शर्त मानो। आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से मफलूज, पैरों से मफलूज। हज़रत क्या ख्याल है अगर कोई यहाँ किसी से कह दे कि साहब रिश्ता कोई बताए और कहे कि वो लड़की जो है वो अंधी है, कानों से बहरी है, तो कोई कर लेगा? कोई कहे कि वो पैर में उसके फर्क जरा फ्रैक्चर हो गया था कभी, तो तैयार होंगे? यही रहते हो यार, यही रहते हो, आप भी बताओ, किसी समाज में रहते हो, करने को तैयार होगा कोई? जो जवानों आप बताओ, अगर चलो मैं आपके लिए रिश्ता कोई लेके आ गया, लड़की लंगड़ी है, तुम करोगे? तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। आप कह रहे हो नहीं करेगा, अबे कर लेगा, बस 4 पहिया मिलनी चाहिए साथ में। और पता क्या कहेगा मौलाना, क्या हो गया पैर में तो जरा सा फर्क है। मान लो हमारे घर में आने के बाद में पैर में फर्क हो जाता, फिर क्या कर लेते हम? फिर भी तो रखते ही ना रखते, तो चलो लो ऐसे कर लेंगे। बहरहाल कहा कानों से बहरी, आंखों से अंधी, जबान से गूंगी, हाथों से मफलूज, पैरों से माजूर। इन्होंने कहा माशाल्लाह, कहा कि ठीक है साहब हम तैयार हैं, करा दो निकाह। निकाह करा दिया गया, निकाह हो गया। अब निकाह के बाद में जब ये बीवी के पास गए, जाके देखा तो फौरन वापस आ गए। हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास आके बोले, हजरत वो जो दुल्हन बनी बैठी है कोई और है, मेरी बीवी नहीं। का मतलब? हजरत मेरी बीवी को तो आपने बताया था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से लाचार, पैरों से माजूर। तो मेरी बीवी होती तो उसके अंदर तो ये सब बातें थी, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये तो सुन भी रही है, जबान भी सही है, आंखें भी सही है, देख भी रही है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है। हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी ही बीवी है। सुनो, वो तुम्हारी ही मनकूहा है, तुम्हारी ही ज़ौजा है। मैंने जो कहा था आंखों से अंधी है इसलिए कहा था, उसने अपनी आंखों से कभी शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं देखा, कभी कोई गंदे मनाजिर नहीं देखे। उसने अपने कानों से, मैंने कहा बैरी है, उसने अपने कानों से कभी गंदी बात नहीं सुनी। मैंने कहा गूंगी है, उसने अपनी जबान से कभी कोई गलत बात नहीं कही। मैंने कहा वो हाथों से माजूर है इसलिए कि उसने अपने हाथों से खिलाफे शरा कभी कोई काम नहीं किया। मैंने कहा पैरों से माजूर है इसलिए कहा कि उसने कभी शरीयत के खिलाफ अपना कोई कदम नहीं उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारी ही बीवी है, वो तुम्हारी ही ज़ौजा है, वो इस तरह से है। मेरे अजीजों, अब बात समझ में आई। वो कौन थी जानते हो जिनके साथ निकाह किया गया था? उनका नाम है हजरत फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। वो कौन? वही जो गौसे आजम की मां है, ताजदारे बगदाद की वालिदा है। सरकार गौसे आजम जब शिकम में आ गए, चलते फिरते कुरान पढ़ रही है, उठते बैठते कुरान, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, काम करते हुए कुरान। तो नतीजा सरकार गौसे आजम माँ के पेट में कुरान बराबर 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 पढ़ा जा रहा है। सुन सुन के सरकार गौसे आजम 16 पारों के हाफिज कुरान माँ के पेट में बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, शादियां करो, मगर ये याद रहे कि आज जिस रविश पे हम चल रहे हैं वो रविश अच्छी नहीं।
आज जो हमारे समाज में खराबियां हैं उन पर नजर कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। नाजिम साहब ने ये महफिल की और लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे। शादी में अल्लाह रसूल का जिक्र कर लो, खुदा की कसम उस शादी के अंदर कोई नहूसत, कोई ऐसी बेबरकती शामिल हो ही नहीं सकती है जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, उसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। और ये भी कभी मत सोचना कि साहब जलसे में, शादी के जलसे में लोग कमाते हैं, क्या हुआ, ना है, बिल्कुल ना है। मैं कह रहा हूं एक आदमी ना आएगा उनका, आप घर वाले बैठ के सुने। ये मत समझना हम घर वाले अकेले बैठे, बल्कि इतना जान लो ऐसी महफिलों में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। अच्छा कोई आए ना आए, आप तो अपनी शादी में बरकत की नीयत से करो। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, नहीं भी आया तब भी इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला आपको मुस्तफीज फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। इस शादी में अल्लाह ताला खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।